शांति। आज की मुरली की शुरुआत इस प्रश्न के साथ करेंगे। पूरे कल्प वृक्ष को अपने सामने लेकर आते हैं। पूरी ही सृष्टि को अपने सामने देखते हैं एक वृक्ष के रूप में। अब इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि इस कल्प वृक्ष का सार क्या है और विस्तार क्या है। जैसा कि बाबा ने आज कहा कि विस्तार भी प्यारा है, वैरायटी है लेकिन प्यारा है। तो इस कल्प वृक्ष के विस्तार को भी देख के हर्षित होते हैं। और इस कल्प वृक्ष का जो सार है वो कौन है? बाबा तो है ही, और कौन सी आत्माएं हैं जो इस कल्प वृक्ष का सार हैं? तो ये भी एक योग की मुख्य प्रैक्टिस हो सकती है कि इस कल्प वृक्ष का जो परम सार है शिव बाबा 20, उसके साथ हम सार स्वरूप आत्माएं हैं। और वैरायटी कल्प वृक्ष के विस्तार को देख के हम भी हर्षित होते हैं। इसी स्थिति में आज की मुरली को हम स्टडी करेंगे। तो बाबा ने कहा, बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देख रहे हैं। विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप हैं। तो विस्तार सदा वैरायटी रूप होता है और वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। तो बाबा एक एक करके विशेषताएं बताते जा रहे हैं कि सार स्वरूप की विशेषताएं क्या हैं, लेकिन बाबा साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वैरायटी स्वरूप भी अच्छा तो लगता ही है। वैरायटी स्वरूप भी अच्छा लगता है। तो एक कैसे हम बैलेंस्ड अप्रोच लेके लाइफ में चल सकते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल है हमारे सामने ये। तो बाबा ने कहा कि विस्तार को देख सदा खुश होते हैं और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। बाप दादा भी विस्तार के बीच सार को देख रहे थे। विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है ये तो सभी अनुभवी हो। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है पूरे लाइफ के लिए। भले ही कितनी भी बातों में, सेवा के विस्तार में भी, ज्ञान के विस्तार में भी जाते हैं, संबंध संपर्क में भी जाते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए हमेशा हम सार स्वरूप में रहें, स्व में स्थित रहें, एकाग्र रहें। तो ये भी एक समेटने की शक्ति है। फिर बाबा ने पूछा कि सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों में कितना अंतर हो जाता है। तो सार है थोड़ा लेकिन पावरफुल है। जैसे बाबा कहते हैं इसेंस होता है, इसेंसफुल है ये। तो यह भी जानते हो ना, विस्तार की विशेषता अपनी है और विस्तार भी आवश्यक है, लेकिन मूल्य सार स्वरूप फल का होता है। तो बाबा कहीं भी इसमें विस्तार को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, उसे अनदेखा नहीं कर रहे, लेकिन बाबा साथ साथ ये बता रहे हैं कि विस्तार तो है लेकिन मूल्य सार स्वरूप का है। इसीलिए बाप दादा दोनों को देख हर्षित होते हैं। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार, तो फलों से भी प्यार है। इसीलिए बाप दादा को बच्चों के समान सेवाधारी मिलने आना ही पड़ता है। जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते। चाहे विस्तार वाली आत्माएं हैं, चाहे सार स्वरूप आत्माएं हैं, दोनों ही बाप के बने अर्थात बच्चे बने। इसीलिए बाप को सर्व नंबरवार बच्चों के मिलन भावना का फल देना ही पड़ता है। तो पूरे ब्राह्मण परिवार को भी हमें कैसे देखना है, हर एक आत्मा को कैसे देखना है,
चाहे विस्तार वाली आत्माएं हैं, चाहे सार वाली आत्माएं हैं, लेकिन सभी बाबा को प्रिय हैं। फिर बाबा ने कहा कि जब भक्तों को भी भक्ति का फल अल्पकाल का प्राप्त होता ही है, तो बच्चों का अधिकार बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है। ये भी एक समझने की बात है कि पिछले 2500 सालों में भक्ति का फल भी मिलता ही आया है भक्तों को। चाहे किसी भी रूप में उन्होंने ईश्वर को याद किया, उनको फल मिला। तो बच्चों का तो अधिकार है। तो इतनी बात बाबा ने बताने के बाद कहा कि आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, जो दूर दूर से सभी आए हैं तो मिलन बनाने का वायदा निभाने आए हैं। तो मिलने के भी 3 तरीके हैं, तीन अप्रोच होती हैं बच्चों की। कोई सिर्फ प्रेम से मिलते हैं, कोई ज्ञान से मिलते हैं, कोई समान स्वरूप से मिलते हैं। तो आप ये चेकिंग कर सकते हैं कि मुरली पढ़ते समय भी डेली हम प्रेम से मुरली पढ़ते हैं, ज्ञान से के हिसाब से पढ़ते हैं, या समान रूप से मिलते हैं और पढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा कि लेकिन बाप को तो सबसे मिलना ही है। फिर बाबा दिल्ली और कर्नाटका जो भी ग्रुप के बच्चे आए हुए हैं उनसे मिल रहे थे। तो इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। दिल्ली के लिए बाबा ने याद दिलाया कि सेवा का आदि स्थान है, यानी कि सेवा का फाउंडेशन है। उसी तरह से दिल्ली राज्य का भी फाउंडेशन बनेगा। दिल्ली में जमुना का किनारा भी है और जमुना के किनारे का गायन है। तो सेवा का बीज भी दिल्ली में जमुना के किनारे पर शुरू हुआ और राज्य का महल भी जमुना के किनारे पर ही होगा। तो दिल्ली वालों का जो विशेष पार्ट है वो वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी है। सेवा का फाउंडेशन है और राज्य का फाउंडेशन भी है। इस कारण से दिल्ली वालों के ऊपर सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी है। बाबा ने काफ़ी अच्छा सम्मान जागृत कर दिया दिल्ली वालों को। तो जो भी दिल्ली वाले भाई बहन सुन रहे हैं इसको, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ बाबा, हमारे ऊपर शक्तिशाली रहने की जिम्मेदारी है और हमने ये एक्सेप्ट किया है, समझ लिया है। तो दिल्ली वालों के ऊपर ये जिम्मेदारी का ताज है। कर्नाटका वालों के बाबा ने एक विशेषता ये बताई, और बड़ी अच्छी बात है ये, कि एक तरफ तो अति भावनाएं और अति स्नेही आत्माएं हैं कर्नाटका में। अति भावना और अति स्नेही आत्माएं। दूसरी तरफ दुनिया के हिसाब से एजुकेटेड नामी ग्रामी भी कर्नाटका में हैं। पर्टिकुलरली आईटी इंडस्ट्री कर्नाटका में काफ़ी अच्छे से फ्लरिश है, मैसूर, बेंगलोर एक्सेट्रा। तो भावना और पद के अधिकारी दोनों ही हैं, इसलिए कर्नाटका से आवाज़ बुलंद हो सकता है। तो बाबा ने उनको कहा कि दोनों बातों का ही बैलेंस बना के रखना है। तो कर्नाटक की नाव के ये 2 चप्पू हैं, भावना और अधिकारीपन की नशा, यानी कि जिम्मेदारी। तो इन दोनों को साथ साथ रखना, आगे पीछे नहीं, तो सेवा की नाव धरने की विशेषता की सफलता दिखाएगी। फिर लास्ट में याद प्यार। सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा स्वरूप में सार स्वरूप में स्थित हो औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप मिलन बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी इस कल्प वृक्ष के भी सार स्वरूप, ब्राह्मण परिवार के भी सार बाप दादा को धन्यवाद और नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात में उनसे पूछा कि अपने आप को वर्ष के अधिकारी समझते हो? जैसे बाप वैसे हम। सदा यह खुशी रहे, क्योंकि आपकी खुशी सारे कल्प में मिल नहीं सकती। कौन सी खुशी? कि सर्व प्राप्तियां भी हुई हैं। आत्माओं से सर्व प्राप्तियां नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है। इसीलिए उससे जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल की होती है और बाप द्वारा सदा काल की अविनाशी प्राप्ति होती है।
इसीलिए बाबा ने कहा खुशी में नाचते रहो, झूले में रहो, नीचे मत आओ, झूला स्वच्छ है, नीचे गंदगी है। झूले में ही खाओ पियो चलो, इतना बड़ा झूला है। तो नीचे आने के दिन समाप्त हुए, अभी झूलने के दिन है। तो बाप के साथ सुख के झूले में, खुशी प्रेम ज्ञान आनंद के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये याद रखो। तो यह वरदान सेफ्टी का साधन है, और वरदान याद रहना मीनिंग वरदाता भी याद रहना। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा कि सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझते हो? अगर ऐसा भाग्यवान आत्मा समझेंगे और इस नशे में रहेंगे तो क्या होगा? तो क्या फायदा होगा? उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी। ना पुरानी देह ना पुराने देह के संबंध सभी सहज ही भूल जाते हैं। भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देहभान भी भूला हुआ होगा, आत्माभिमानी होंगे। सदा देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। तो आप देखेंगे कि कई बार मुरली में वन लाइन्स ऐसी आ जाती हैं, वन लाइनर जिन्हें हम कहते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली लाइन्स होती हैं, महावाक्य होते हैं। उनको हमें नोट कर लेना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए। बाबा में सिंपल युक्तियाँ बताते रहते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ शब्द सदा याद रखना। श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ, यही वरदान सदा याद रहे। जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ कृति हो जाएगी तो आप सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। तो कितना कॉम्प्रिहेंसिव चेकिंग का प्लान है, कितनी बातों में श्रेष्ठ बातों को ध्यान देना है। फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि आपकी गॉड के साथ गुड मॉर्निंग है और गुड इवनिंग है, और हर दिन गुड है और हर रात गुड नाइट है। तो गॉड के साथ है तो वो गुड नाइट होगी ही। फिर बाबा ने अमृत वेले सभी को विशेष याद प्यार और नमस्ते कहा। और लास्ट में मुरली में प्रश्न है कि फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? आंसर है मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता बनने नहीं देंगे। इसीलिए फरिश्ता था जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं। सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं हैं। तो अभी हम 3-4 मिनट सार स्वरूप के अभ्यास करेंगे। तो अपने सामने फिर से कल्प वृक्ष को लेकर आ सकते हैं। तीनों लोकों में, तीनों कालों में, चारों ही युगों में मैं सार स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूँ। फल स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म सार स्वरूप है। 2 युगों तक, 63 जन्मों तक, 2500 सालों में अनेक विस्तारों में हम गए। कार्य व्यवहार का भी विस्तार किया, रिश्तों का विस्तार किया, जीवन में हर एक बात का विस्तार हुआ। लेकिन अभी रिटर्न जर्नी पर है, समेटने का समय है। तो ग्रेजुअली हर बात से धीरे धीरे बुद्धि को निकालना है। हर तरफ से बुद्धि को निकालना है।
बाबा बोलते हैं जितने हल्के होंगे उतना ऊंचा उड़ सकेंगे। तो कुछ भी साथ में नहीं ले जाना है, सार स्वरूप होके जाना है। तो दिन भर में बार बार ये स्मृति में लेकर आएंगे और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे कि मैं सार स्वरूप आत्मा हूँ। जो भी हम करेंगे वो सार स्वरूप के हिसाब से ही करना है, विस्तार में नहीं जाना है। क्योंकि विस्तार में जाने से समय, एनर्जी, हमारे सारे रिसोर्स वेस्ट होते हैं। तो दिस इज़ अवर रिसोर्स कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन प्लान कि मैं सार स्वरूप आत्मा हूँ। जितने बार दिन में ये स्मृति में ला सकें, गहराई से लेकर आना है। एंड ऑफ द डे हमारे दिन में एक शिफ्ट आना चाहिए, पूरा पैराडाइम शिफ्ट, कि विस्तार से सार की तरफ आ गए हैं। तो 1 मिनट इसी स्थिति में बैठे रहेंगे। मैं सार स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।